मैं सोनू कुमार भारती आपकी न्यू शिखर क्लासेस बाय सोनू सर में एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में जानेंगे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखने पहले बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी हमारी किस आकार की है? तो पृथ्वी हमारी किस आकार की है? तो कुछ लोग बोलते हैं कि पृथ्वी हमारी गोलाकार की है, कुछ बच्चे बोलते हैं पृथ्वी हमारी अंडा आकार की है। तो आज हम जान लेते हैं कि पृथ्वी का आकार क्या है, कैसा है, तो जान लेते हैं। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। तो पहला जो रियल आकार है उसे जान लेते हैं ये, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्या बना दिया सर ने। तो रियल आकार इस तरीके का है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही है, लेकिन इस तरीके का है। कहीं पर कट्टा है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है। तो ये आपको भी पता है कि पृथ्वी पर कहीं पर जल है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, सभी को पता है। तो पृथ्वी ये सब होने के बावजूद भी पृथ्वी गोल कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम बात करेंगे इस आकार के बारे में। इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है जियोड आकार। क्या बोला जाता है? जियोड आकार। जियोड आकार, ठीक है जी। तो इसे बोला जाता है जियोड आकार। जियोड आकार का क्या मतलब होता है? हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक इस ऊबड़ खाबड़ जैसे बोला जाता है, कहीं पे खट्टा है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, तो उसको एक औसतन आकार दे दिया गया जिसे बोला गया अंडाकार या चपटा हुआ, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि इसमें औसत आकार में क्या होता है, जो उठा हुआ भाग था उसे हमने खड्डे में डाल दिया और खड्डा भर गया, तो इस तरीके का एक आकार दे दिया गया। जो कि हम अगर पृथ्वी को अगर हम दूर से देखें तो पृथ्वी हमें क्या दिखाई देती है? गोल ही दिखाई देती है, ठीक है। ये भी पता होगा कि पृथ्वी जो है नीली क्यों दिखाई देती है? तो नीली इस वजह से दिखाई देती है कि पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पानी उपस्थित है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे समझ लेते हैं कैसा क्या है। तो पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी हमारी एक और, मैं थोड़ा सा इसे हटा के बना देता हूँ इस तरीके का, ठीक है। अब ये थोड़ी अंडाकार की बन गई है, ठीक है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जो अंडाकार है इसके यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बात करें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बात करें तो इसके अपेक्षा ये पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो ज़्यादा है, ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल की जो दूरी है पश्चिम से पूर्व वाली की जो दूरी है उससे क्या है? कम है, ठीक है। तो ये भी मैं बता देता हूँ। तो पूर्व से पश्चिम वाली जो दूरी है कितनी है? 12,756 किलोमीटर, ठीक है। और ये वाली जो दूरी है कितनी है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जो दूरी है कितनी है? 12,714 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो अब इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी कैसी हमारी चपटी हुई, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी हमारी कैसी है? चपटी हुई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कि हम बताएंगे पृथ्वी पर कितनी अक्षांशीय रेखा है और कितनी देशांतर रेखा है। इसे भी हटा देता हूं मैं, कितनी अक्षांशीय रेखा है और कितनी देशांतर रेखा है, और किन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं बोला जाता है, किन रेखाओं को देशांतर रेखा बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा क्या है हमारी पृथ्वी, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, कौन सी हमारी अक्षांशीय रेखाएं और कौन सी हमारी देशांतर रेखाएं, कितनी अक्षांशीय रेखाएं कितनी देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, मैं आपको एक एक पॉइंट करके सारी बातें यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें, ये जो रेखा के बारे में बात करें, यानी जो हमारी खड़ी रेखा होती है उन्हें क्या बोला जाता है? जो हमारी जो तिरछी रेखाएं होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारी
जो रेखाएं हैं ये हमारी तिरछी रेखाएं होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? अक्षांशी रेखाएं। अक्षांशी रेखाएं, ठीक है। अब ये बीचों बीच से जो रेखा गुजर रही है उसे क्या बोला जाता है? 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोला जाता है? 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश। इसे और भी नाम से जाना जाता है, जैसे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इंग्लिश में इस रेखा को इक्वेटर रेखा भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इससे ऊपर वाली एक रेखा होती है, इससे एक नीचे वाली जो रेखा होती है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपर वाली जो रेखा है उसे बोला जाता है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। और नीचे वाली को बोला जाता है मकर रेखा, ठीक है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना है। जो हमारी विषुवत रेखा से जो ऊपर की ओर रेखा होती है उसे बोला जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा इस तरीके से लिख देते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा विषुवत रेखा से जो ऊपर वाली रेखा होती है उसे कर्क रेखा बोलते हैं, और विषुवत रेखा से जो नीचे वाली रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें, ऐसी और भी रेखाएं होती हैं, उनसे हमें ज़्यादा नहीं होता है मतलब, ठीक है, बाकी काउंटिंग में आपको बता देंगे। तो बात करें 0 डिग्री से, ये हमारी क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, दिखाई दे रहा होगा आपको। 0 डिग्री अक्षांश से जो ऊपर की रेखाएं होती हैं वो होती हैं हमारी 90 यानी 90, और 0 डिग्री से जो नीचे की रेखा होती है वो भी हमारी कितनी होती है? 90, ठीक है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। अभी क्या है, इसमें हमने विषुवत रेखा को नहीं जोड़ा है, तो इसे भी हम प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 181, ठीक है दोस्तों। हमें ऑप्शन से ही टिक करना है, अगर ऑप्शन में है तो टिक करना है। सबसे पहले हम लैंग्वेज, जो हमारी जो लैंग्वेज लिखी होती है उसमें एग्जाम में जो लैंग्वेज दी होती है उस पर भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज को हमें अच्छे से पढ़ना होता है, ध्यान में रखें, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या है कि विषुवत रेखा को भी उसमें प्लस कर दिया तो कितना हो गया? 180। और उसके बाद अगर हम ये नॉर्थ पोल के बारे में बात करें और साउथ पोल के बारे में बात करें, इन रेखाओं को हम हटा दें तो इसमें से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 189। तो आपको ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करना है, या तो 180 होगा या फिर 100 कितना होगा? 79, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने एक रेखा बीच में खींच रखी है जिसे क्या बोलते हैं? देशांतर, देशांतर रेखा, ठीक है। ऐसी ही और भी रेखाएं होती हैं इस तरीके की, जो हमारी जो खड़ी रेखा होती हैं उन्हें बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो ये देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360, ओके। इनमें कुछ कम बढ़ती नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी एक्यूरेट संख्या क्या है? 360। अब बात करें प्रत्येक कॉलम के बारे में। ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, इस कॉलम के बारे में बात करें तो इस कॉलम की जो दूरी होती है 111.1 किलोमीटर। ये सबसे ज़्यादा दूरी जो है भूमध्य रेखा पर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो ध्रुवों पर आकर मिल जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी अक्षांश रेखाएं वो समांतर होती हैं और वो कहीं भी चले जाएं आपस में मिलती नहीं है, एक बराबर समांतर होती है, ठीक है। तो
सबसे ज़्यादा जो हमारी दूरी मिलती है 111.1 किलोमीटर कहाँ पे मिलती है, विषुवत रेखा पर। अगर हम बात करें दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांशों के बीच की दूरी, और ये हमेशा ही सेम रहती है, इसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। आगे बात करें पृथ्वी पर हमारे भारत की क्या स्थिति है। पृथ्वी पर हमारे भारत की, यानी हमारा जो भारत है ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है, तो हमारा जो भारत है ग्लोब पर कहाँ पे स्थित है। अब ये हमारी जो रेखा दे रखी है ये कर्क रेखा, तो कर्क रेखा आपको पता होगी, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को काटती है, 8 राज्यों को। तो आपको पता होगी कि कर्क रेखा भारत से गुजरती है। ठीक है, तो हमें इससे पता चलेगा, मैं एक सिंबल बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा भारत है। ठीक है, और ये जो रेखा गुजर रही है कौन सी है, कर्क रेखा। हमारा जो भारत है ग्लोब पर कहाँ स्थित है, उत्तरी ध्रुव में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, ऐसे बोल सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत ग्लोब पर। लेकिन हम डिटेल से देखें तो हम, यानी जो हमारी देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा के किस तरफ है, पूर्वी तरफ। तो हम एक स्थिति ये भी देख लेते हैं कि भारत हमारा ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।